तो हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सा हियर। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, है ना। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिक्स स्टार्ट किया है ना। तो जिसका सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर और सबसे अच्छा चैप्टर जो होता है, जो पासिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, उस चैप्टर को हम लोगों ने स्टार्ट किया है, दैट इज सेंट्रॉइड, है ना। तो सेंट्रॉइड के अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोडेड है। अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, पहले जाके वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। बार बार यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन में पूछा हुआ प्रॉब्लम है, और सबसे इंपॉर्टेंट, दिखता बहुत इजी है लेकिन है नहीं, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस प्रॉब्लम में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो पोजीशन है वो अलग जगह पे है। मतलब डायग्राम के बीच में आया है। हमेशा एक्स एक्सिस बॉटम में होता है और वाई एक्सिस लेफ्ट कॉर्नर में होता है, यहाँ पे वैसा नहीं। तो अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पोजीशन चेंज होने की वजह से हम लोगों के x1 y1 में कुछ चेंजेस होने वाले हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, लास्ट तक देखना है ना। ठीक है, तो देखो, अब प्रॉब्लम में हम लोग को डायग्राम गिवन है, स्टेटमेंट तो एकदम सिंपल सा होता है। वही स्टेटमेंट हमारा क्या है, फाइंड द सेंटर ऑफ अ शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर। डायग्राम हम लोग को दिया हुआ है ना। अब इसका शेडेड एरिया निकालने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जो शेडेड एरिया है क्या वो स्टैंडर्ड डायग्राम है? नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग इस डायग्राम में जो स्टैंडर्ड डायग्राम्स है उनको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, एक ट्रायंगल है और एक बड़ा वाला सेमी सर्कल है, एक छोटा वाला सेमी सर्कल है ना। अब 3 स्टैंडर्ड डायग्राम्स हम लोग को यहाँ पे दिख रहे हैं। अब हम लोग को ये देखना है कि इन 3 स्टैंडर्ड डायग्राम्स का यूज करके हम लोग शेडेड एरिया को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है, बड़े वाले सेमी सर्कल में हम लोग इस ट्रायंगल को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, है ना। ट्रायंगल को बड़े वाले सेमी सर्कल में ऐड करेंगे और छोटा वाला सेमी सर्कल उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अपने को क्या मिलेगा, तो अपने को शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस वाले ट्रायंगल को डायग्राम नंबर 1 नाम दे देंगे, इस वाले बड़े वाले सेमी सर्कल को डायग्राम नंबर 2 नाम दे देंगे, और इस वाले छोटे से सेमी सर्कल को डायग्राम नंबर 3 नाम दे देंगे, है ना। अब शेडेड एरिया कैसे मिलने वाला है अपने को, 1 यानी कि ट्रायंगल में हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे किसको, 2 यानी कि बड़े वाले सेमी सर्कल को, और किसको माइनस करेंगे, 3 यानी कि छोटे वाले सेमी सर्कल को माइनस करेंगे। तो बेसिक ऑपरेशन हमारा होगा 1 + 2 - 3। पक्का याद रखना है, 1 में 2 को ऐड करेंगे और 3 को सब्सट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो डायमेंशन हम लोग को बहुत कम दिख रहा है, और यहाँ पे एंगल दिया है 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप ध्यान दो, छोटे सेमी सर्कल का रेडियस दिया है अपने को 3 सेंटीमीटर, मतलब यहां से इतना डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना है, ये 3 है, बराबर। ये वाला डिस्टेंस हमारा 3 दिया है हम लोग को, है ना। ये वाला डिस्टेंस हम लोग को 3 दिया है, तो हम लोग क्या करते, कलर चेंज कर लेते। देखो, यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस हम लोग को 3 दिया है, ये रेडियस है, ये 3 है ना। अब ये 3 है तो यहाँ से इतना भी तो 3 रहेगा, ये भी तो रेडियस है, ये भी 3 रहेगा, बराबर। अब देखो, 3 + 3 + 2 कितना हो गया, 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। मतलब यहाँ से इतना डिस्टेंस 8 है, ये 8 है, ये क्या है, ये बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है। समझ में आ रहा है? देखो, बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, 8 है। तो ये यहाँ से इतना डिस्टेंस भी क्या रहेगा, ये भी तो 8 रहेगा, ये भी तो 8 सेंटीमीटर रहेगा, है ना। 8 सेंटीमीटर क्या है, इसका रेडियस भी है और ट्रायंगल का बेस भी है। दो चीजें है, देखो ध्यान देना, है ना। देखो, ये हमारे बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस भी है और इसका बेस भी है ना। अब इस ट्रायंगल में ध्यान दोगे तो इसका बेस मिला अपने को, लेकिन हाइट नहीं पता है। हाइट कैसे निकालेंगे, सिंपल, देखो, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल पता है और बेस पता है, तो हाइट निकाल सकते हैं हम लोग। अपोजिट बाय एडजेसेंट साइड, देखो इस ट्रायंगल में, देखो ये वाला कौन सा साइड है, अपोजिट, है ना। ये जो हाइट निकालनी है अपने को, ये वाली, देखो ये वाली हाइट निकालनी है ना अपने को, ये वाली हाइट। तो ये वाली हाइट क्या रहेगी, इस हाइट को निकालने के लिए क्या करेंगे, इस ट्रायंगल का यूज करेंगे। इस एंगल का ये क्या अपोजिट साइड है और ये क्या एडजेसेंट है। अपोजिट बाय एडजेसेंट क्या होता है, tan थीटा, है ना। तो चलो tan थीटा करते हैं यहाँ पे। देखो, tan ऑफ 60 इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है अपना h है और एडजेसेंट क्या है 8, तो 8 को इधर लेके आओ। h इज इक्वल टू क्या होगा, 8 tan ऑफ 60, है ना। कैल्शियम में वैल्यू पुट करो तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को मिल जाएगा
हमारा हाइट 8 tan ऑफ 60 कितना आ गया देखो 13.85। तो एज की वैल्यू, हाइट की वैल्यू अपने को मिली है 13.85 सेंटीमीटर। ये मिला h 13.85, इधर भी लिख देता हूं मैं 13.85 सेंटीमीटर। ये मिल गया है हम लोग को इसका हाइट, हाइट भी मिल गया, बेस भी मिल गया, इसका रेडियस भी मिल गया, इसका रेडियस दिया हुआ है, सारे डायमेंशन पता है। अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ सकते हैं। अब प्रॉब्लम की तरफ बढ़ेंगे तो बेसिक ऑपरेशन अपने को 1 + 2 - 3 करना है। तो सब में फर्स्ट तीनों डायग्राम के एरियाज निकाल लेते हैं। देखो एरिया तीनों का निकाल लेंगे। एरिया क्या क्या दिया है अपने को देख लेते हैं। चलो एरिया निकाल लेते हैं। एरिया के फॉर्मूलेज हम लोग को पता है। एरिया A1 देखो A1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्या रहेगा हमारा ट्राइंगल, क्या होता है फॉर्मूला 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज 1/2 इंटू बेस कितना है 8 और हाइट कितनी है 13.85 है ना। तो दिया है सब है ना। यहाँ पे वैल्यू क्या करना है कैलसी में पुट करना है और A1 मिल जाएगा। देखो 8 इंटू 13.85 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो ये भी कैसा आएगा सेंटीमीटर में आएगा 55.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया मिल गया पहला वाला। अब A2 निकालते हैं। A2 क्या है एरिया ऑफ सेमी सर्कल, बड़ा वाला सेमी सर्कल। तो पाई इंटू आर स्क्वायर ये होता है सर्कल का एरिया, सेमी सर्कल का डिवाइड बाय 2 कर देंगे है ना। सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल होता है तो सर्कल का फॉर्मूला याद रखना है, डिवाइड बाय 2 करो सेमी सर्कल मिल जाएगा है ना। रेडियस बड़े वाले सर्कल की, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी 8 है तो 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 करो, यहां से आपको A2 मिलेगा। चलो करते हैं। पाई इंटू 8 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 100.53 100.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब A3 क्या रहेगा ये छोटे से सेमी सर्कल का एरिया तो क्या यूज करेंगे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, स्मॉल आर यूज करो। यहाँ पे रेडियस कितना है 3 है, इसका वैल्यू पुट करना है। देखो पाई इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, यहाँ से A3 मिलेगा है ना। कैल्सी में वैल्यूज पुट करो पाई इंटू 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 14.137 है ना। तो 14.137 सेंटीमीटर स्क्वायर। A1 A2 A3 हम लोग को मिल चुका है। अब x1 x2 x3 निकालना है। x1 x2 x3 निकालने के लिए सब में पहले C1 C2 C3 अपने को लोकेट करना है। सब में पहले C1 को लोकेट करेंगे। C1 क्या है डायग्राम नंबर 1 अपना ये है ट्राइंगल, इसका सेंटर पॉइंट कहाँ पे रहेगा राइट एंगल यहाँ पे है, यहां से ऊपर इधर किधर रहेगा C1। अब x1 क्या होता है x1 होता है C1 से y एक्सिस तक, y एक्सिस यहाँ पे देखो C1 से y एक्सिस तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये है हमारा x1। अब x1 कैसे निकालेंगे इसके लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं हमारे पास। क्या है फॉर्मूला राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या है फॉर्मूला, ये वाले डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला है। ये डिस्टेंस क्या होता है ये वर्टिकल लाइन से ये डिस्टेंस क्या होता है, ये बेस है b तो ये होता है b/3, ये डिस्टेंस होता है b/3 बराबर, ये डिस्टेंस b/3 होता है, ये अपने को पता है। लेकिन अपने को ये डिस्टेंस चाहिए ना तो क्या करेंगे इस b में, ये टोटल क्या है b है, बेस है ट्राइंगल का है ना 8, सो 8 में से ये 8/3 क्या करेंगे माइनस कर देंगे तो x1 मिलेगा। तो x1 इज इक्वल टू क्या रहेगा 8 माइनस 8/3। तो यहाँ पे हम लोग को x1 मिलेगा। देखो x1 इज इक्वल टू क्या है b माइनस b/3 दैट इज 8 माइनस 8/3। यहां से हम लोग को x1 मिलने वाला है देखो 8 माइनस 8/3 कितना रहा है 5.33 5.33 सेंटीमीटर, ये मिला अपने को x1। सिमिलरली हम लोग को y1 निकालना है। y1 क्या होता है C1 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस। अब यहाँ पे x एक्सिस यहीं पे है तो x एक्सिस से C1 का डिस्टेंस ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस के लिए तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल है।
बेस से सी जी का डिस्टेंस क्या होता है, h/3, ये h है तो ये क्या रहेगा, h/3 है ना। तो देखो y1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, h/3, दैट इज y1 इज इक्वल टू क्या होगा, 13.85 डिवाइडेड बाय 3, देखो 13.85 डिवाइडेड बाय 3, देखो 4.616 सेंटीमीटर, 4.616 सेंटीमीटर ये मिला हमारा y1। अब देखो y1 मिल गया, x1 मिल गया, अब अपने को निकालना है x2 y2 और x3 y3। अब x2 और y2 निकालने के लिए c2 को लोकेट करना होगा। देखो c2 कहाँ पे आएगा, c2 देखो इसका सेंटर है यहाँ पे बड़े वाले सेमी सर्कल का, इससे नीचे मतलब यहाँ पे किधर रहेगा अपना c2, और सिमिलरली इसका सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ से थोड़ा नीचे यहाँ पे किधर रहेगा c3। ठीक है, अब देखो पहले मैं बताता तुम लोग को, अब यहाँ पे x2 और y2 क्या रहेगा, उससे पहले ये चीज समझो कि हमारा x एक्सिस यहाँ पे है ना, और y एक्सिस यहाँ पे है, तो ये वाला जो ट्रायंगल है हमारा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, बराबर। तो यहाँ पे ये जो x1 है और y1 है, ये जो डिस्टेंस है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के डिस्टेंस है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के डिस्टेंस पॉजिटिव आएंगे। अब यहाँ पे यही ट्विस्ट है, प्रॉपर ध्यान देना। देखो अगर मैं ये बोलूँ कि ये वाला कौन सा एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला अपना पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना। अगर इस लाइन को हम लोग नीचे एक्सटेंड करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला कौन सा आएगा हमारा, ये वाला आएगा हमारा, देखो ये वाला आएगा हमारा, ये वाला नेगेटिव वाई एक्सिस आएगा माइनस वाई है ना, और इसको इधर एक्सटेंड करोगे तो ये क्या आएगा, ये माइनस एक्स आएगा, बराबर। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे सबसे प्रॉपर ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। देखो अब मुझे बताओ x3 क्या रहेगा, x2 देखते हैं अपन बाद में, x3 क्या रहेगा, x3 मतलब C3 से लेकर के जो अपना y एक्सिस यहाँ पे ना, C3 से लेके y एक्सिस तक का जो डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा x3, और ये अपना ओरिजिन पॉइंट है। अब मुझे बताओ ये जो x3 डिस्टेंस है ये ओरिजिन के लेफ्ट में आ रहा है, ओरिजिन के लेफ्ट में x एक्सिस कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो x3 का जो भी डिस्टेंस आएगा, x3 का जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग कैसे लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्योंकि ये किधर आया, ओरिजिन के लेफ्ट में आया है ना, वाई एक्स एक्सिस इधर कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो x3 का जो भी डिस्टेंस आएगा उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, नेगेटिव यूज करेंगे, उसको माइनस यूज करेंगे। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा y2 रहेगा, देखो y2 क्या रहेगा, इस C2 से यहाँ तक का डिस्टेंस है ना, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस अपना ऊपर है, यहाँ से इतना डिस्टेंस ये रहेगा y2। अब ये जो y2 डिस्टेंस है ये वर्टिकल डिस्टेंस है और ये डाउनवर्ड आया है, मतलब x एक्सिस के नीचे आया, तो x एक्सिस के नीचे y कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो ये y2 कैसा आएगा, y2 नेगेटिव आएगा, मतलब y2 जो भी डिस्टेंस आएगा अपना उसको अपने को यूज कैसा करना है, फॉर्मूले में उसको लिखना है अपने को, नेगेटिव माइनस में लिखना है ना। तो सिंपल में इतना याद रखो, जब x एक्सिस और y एक्सिस बीच में आएंगे डायग्राम के, तो x एक्सिस के नीचे वाले जो भी y के डिस्टेंस रहेंगे, y2 y3 y1 जो भी x एक्सिस के नीचे आएंगे वो कैसे आएंगे, नेगेटिव आएंगे, और y1 y2 y3 जो भी वर्टिकल डिस्टेंसेस x एक्सिस के ऊपर आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे। देखो यहाँ पे y1 ऊपर आया है तो वो पॉजिटिव रहेगा। अब y2 और y3 नीचे आएंगे, y2 और ये वाला रहेगा हमारा y3, बराबर। तो y2 और y3 नीचे आए हैं, x एक्सिस के नीचे है, तो y2 और y3 कैसा रहेगा, माइनस में आएगा, है ना। अब देखो सिमिलरली y एक्सिस के राइट साइड में जो डिस्टेंसेस आएंगे वो पॉजिटिव रहेंगे, और लेफ्ट साइड के डिस्टेंसेस कैसे रहेंगे, नेगेटिव रहेंगे, है ना। तो y एक्सिस के राइट साइड में x1 आया है वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव, और y एक्सिस के लेफ्ट में आया है हमारा x3 वो रहेगा नेगेटिव। ओके, ये रहेगा पॉजिटिव, ये रहेगा नेगेटिव। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस x1 x2 x3 जो भी y के राइट में आएंगे वो पॉजिटिव, y के लेफ्ट में आएंगे वो नेगेटिव। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, की कंसेप्ट बता रहा हूं, याद रखना पक्का, ठीक है। तो समझ में आया, लेफ्ट में आया तो नेगेटिव, राइट में आया तो पॉजिटिव, किसके, y एक्सिस के, x1 x2 की बात कर रहे हैं, और y1 y2 की ऊपर आया x एक्सिस के तो पॉजिटिव, x एक्सिस के नीचे आया तो नेगेटिव। ओके, अब अपने को क्या चाहिए, अपने को x2 और y2 निकालना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारा जो ये y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर ही आ गया C2, C2 क्या होता है, सेंटर के एग्जैक्टली नीचे होता है, मतलब y एक्सिस पे आ गया। अब C2 y एक्सिस पे आ गया
तो x2 की वैल्यू क्या रहेगी, x2 0 हो जाएगा सीधा, है ना। x2 क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहाँ से, y एक्सिस से c2 तक का, c2 y एक्सिस पे आ गया तो उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर c2 यहाँ पे होता तो ये होता हमारा x2, है ना। अगर c2 यहाँ पे होता और नजदीक होता तो ये x2 होता, और नजदीक होता तो ये x2 होता, लेकिन c2 डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया ना, c2 डायरेक्ट पॉइंट पे आ गया, मतलब x2 क्या हो जाएगा, x2 0 हो जाएगा, x2 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c2 पॉइंट पे आ गया। अब y2 की बारी, यहाँ से इतना डिस्टेंस, ये क्या होता है, ये अपने को पता है, ये क्या होता है, इसके लिए फॉर्मूला है अपने पास, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है 4r/3π, है ना। तो इसको लिख दो 4r/3π, y2 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस में, है ना, 4r/3π। क्यों आया माइनस, समझ में आया ना, माइनस क्यों आया, y2 x एक्सिस के नीचे इसलिए माइनस ले रहे हैं हम लोग, 4r/3π, तो माइनस 4 इंटू रेडियस कितना है 8/3π। वैल्यूज पुट करो कैलसी में और आंसर निकालो, देखो 4 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3π 3.39, है ना। आंसर आया पॉजिटिव में, लेकिन हम लोग लिखेंगे नेगेटिव में 3.39, इसको माइनस लेना है, 3.395 सेंटीमीटर ये आया हमारा। क्या मिल गया हम लोग को, ये मिल गया हम लोग को y2। अभी देखो y2 भी मिल गया हम लोग को, x2 0 है, y3 और x3 अपने को निकालना है। y3 क्या रहेगा और x3 क्या रहेगा, x3 ये वाला डिस्टेंस है, यहाँ से इतना देखो, अब यहाँ से इतना क्या है, ये रेडियस है 3 है और ये 2, 3 और 2 कितने हो गए 5, तो x3 क्या रहेगा अपना 5, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर दैट इज 5 सेंटीमीटर। लेकिन 5 कैसे लेना है, इसको लेना है -5, है ना, इसको क्या यूज करना है, नेगेटिव साइन यूज करना है हम लोगों ने, देखो -5 सेंटीमीटर, ठीक है, -5 लेना, क्यों, क्योंकि y एक्सिस के लेफ्ट में आया है। अब y3 भी नीचे है तो ये भी नेगेटिव आएगा, है ना। तो देखो y3 निकालेंगे हम लोग, y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y3 इज इक्वल टू अगेन माइनस साइन 4r/3π, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्मूला अपना, यहाँ से इतना कितना होता है 4r/3π होता है, रेडियस कितना है 3 है इसका, है ना। तो रेडियस की वैल्यू पुट कर दो, -4 इंटू 3/3π, है ना, 3 कैंसिल, मतलब 4/π करना है अपने को, है ना। देखो 4 इंटू 3/3π कितना 1.273, ये आया -1.273 सेंटीमीटर, ये मिला y3, है ना। अब देखो x1 x2 x3 मिल गया, y1 y2 y3 मिल गया, और a1 a2 a3 भी मिल चुका है। अब सिंपल फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करने हैं। तो देखो यहाँ पे x बार और y बार के लिए क्या होगा फॉर्मूला, x बार के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, x बार इज इक्वल टू क्या है अपना 1 + 2 - 3, तो यही यहाँ पे भी वही करना है, 1 मतलब a1 x1 प्लस 2 मतलब a2 x2 -3 मतलब a3 x3, नीचे भी वही करना है, नीचे क्या आएगा a1 प्लस a2 माइनस a3, सेम हम लोग को करना है, वैल्यूज यहाँ पे पुट करने हैं। देखो समझ में आया। अब ये थोड़ा सा अपन इसको क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं इधर, ताकि हम लोग प्रॉपरली इसको अच्छे से पूरा अपना प्रॉब्लम यहाँ पे बैठे, ठीक है। तो अब देखो, है ना, वैल्यूज पुट करते हैं एक्स बार के, यहाँ पे देखो एक्स बार इज इक्वल टू, अभी a1 क्या है अपना, a1 क्या मिला अपने को, a1 मिला था 55.44, है ना। तो 55.4 इंटू x1 कितने है, x1 इधर है देखो अपना, कितना मिला था 5.33, तो यहाँ पे 5.33 प्लस a2 किधर है, a2 कहाँ मिला था अपने को, a2 यहाँ पे निकाला अपन ने, देखो 100.53, a2 है हमारा 100.53 इंटू x2 किधर है, x2 हम लोग का किधर गया, x2 तो अपना 0 आया था ना, देखो x2 0 अपना है ना, यहाँ पे इस एंड्रॉइड पे आ गया, तो x2 हमारा 0 आया था, तो x2 ये 0 हो जाएगा, है ना, माइनस a3 कितना है, a3 हम लोगों ने यहाँ पे निकाला देखो 14.137, है ना,
इंटू x3 कितना है, x3 है अपना 5, कैसा 5 है, -5, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पे माइनस साइन पुट करना है, ये नहीं भूलना है, माइनस साइन पुट करना ना भूलना, यहाँ पे माइनस साइन पुट करना है, -5, ये माइनस माइनस क्या होगा इधर प्लस हो जाएगा, है ना, ये ध्यान देना, है ना। अब उसके बाद A1 क्या है हमारा 55.4 प्लस A2 100.53 माइनस A3 कितना है अपना 14.137, है ना। एरिया में कुछ नहीं करना है, x3 अपना माइनस आया, उसको -5 पुट कर दिया अपन ने, ये माइनस माइनस बाद में जाके प्लस हो जाएगा, है ना। अब क्या करना है अपन एज इट इज कैल्शियम में वैल्यू पुट करेंगे, है ना। देखो क्या करेंगे, सब में पहले A1 कितना है 55.4 इंटू x1 5.33, ठीक है, प्लस A2 देखो 100.53 इंटू ये 0 है, ये टर्म नहीं लिखा तो भी चलेगा, वो कैंसिल ही होने वाला है, माइनस देखो 14.137 इंटू ब्रैकेट में लिखो -5, एक ब्रैकेट एक्स्ट्रा लगाओ चलेगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो नीचे क्या आएगा 55.4 प्लस 100.53 माइनस 14.137 100.53, बड़ा कैलकुलेशन है, एक बार वापस से चेक कर लेना है। तो हमारा x बार देखो, हमारा x बार कितना आ रहा है, x बार हम लोग को मिल रहा है 2.582 और x बार कैसा मिला, पॉजिटिव मिला, x बार कितना मिला अपने को 2.582 सेंटीमीटर और आंसर पॉजिटिव आया। आंसर पॉजिटिव आया मतलब x बार किधर है अपना, y एक्सिस के राइट साइड में। अगर आंसर नेगेटिव आता तो x बार किधर होता, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होता। सिंपल याद रखना, यहाँ पे x बार और y बार प्लस या माइनस में भी आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, x बार माइनस में आ रही क्या हो गया, y बार माइनस में आ गया, गलत हो गया कुछ, नहीं ऐसा नहीं। अगर आपका x बार माइनस में आया मतलब सेंट्रॉइड लेफ्ट में है y एक्सिस के, अगर पॉजिटिव आया तो सेंट्रॉइड राइट में। अब नेक्स्ट चीज निकालते हैं y बार, है ना। y बार के लिए क्या फॉर्मूला, सेम यही है ना, सिर्फ x1 के जगह पे y1 और x2 के जगह पे y2 और x3 के जगह पे y3 पुट कर दो, बाकी सारा सेम A1 प्लस A2 माइनस A3, है ना। अब वैल्यूज पुट करेंगे, देखो A1 क्या है हमारा, A1 यहाँ से देख के लिखो सेम 55.4 इंटू y1 देख लो इधर कितना है, y1 अपना 4.616, है ना। तो 4.616 कैसा है, पॉजिटिव है, हाँ पॉजिटिव है तो प्लस में लिख दो, है ना, नेगेटिव है तो माइनस में लिख दो, प्लस A2 कितना है 100.53 इंटू y2 कितना है हमारा -3.39, देखो प्रॉपर लिखना -3.39। उसके बाद अब क्या बचा अपना A3 y3 माइनस, देखो A3 क्या है 14.137 इंटू y3, देखो y3 कितना है, देखो यहाँ पे अपना y3 भी कितना है, माइनस में आया है ना, माइनस में लिखना, ब्रैकेट पुट करो -1.273, वापस एक ब्रैकेट लगा दो, डिवाइडेड बाय A1 55.4 प्लस A2 100.53 माइनस A3 कितना है अपना 14.137, ये सेम रहेगा इधर भी, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कैल्शियम में वैल्यू पुट करना है। देखो कैल्शियम में वैल्यू पुट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे अपना x3 के जगह पे क्या आएगा, y3 आएगा, है ना। x3 के जगह पे y3 कितना है -1.273 और y2 x2 जो हमारा 0 था उसके जगह पे y2 आया है, y2 क्या आया है माइनस कितना है y2 अपना यहाँ पे -3.39 आना है। देखो कैल्शियम में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने को y बार का वैल्यू मिल रहा है ना -0.473 सेंटीमीटर। अब देखो अभी मैंने बताया आपको माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो हमारा y बार है वो हमारे
एक्स एक्सिस के नीचे है ना। वाई बार किधर है, एक्स एक्सिस के नीचे, मतलब सेंट्रॉइड किधर रहेगा, इधर एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा और वाई एक्सिस से जस्ट सामने रहेगा, मतलब यहाँ पे किधर हमारा क्या रहेगा, हमारा सेंट्रॉइड सी होने वाला है। ये रहेगा हमारा वाई बार है ना, और यहां से इतना ये रहेगा हमारा एक्स बार है ना। एक्स बार की वैल्यू कितनी मिली है अपने को, एक्स बार रहेगा 2.582, पॉजिटिव आया मतलब वाई एक्सिस के राइट में रहेगा है ना। और वाई बार हमारा 0.473 आया है, 0.473 माइनस में आया है, मतलब इसके नीचे रहेगा है ना। ये हमारा सेंट्रॉइड इसके नीचे लोकेट होगा। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम था है ना। सो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम खत्म होता है। आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।